वो मारेंगे, फिर सेकंड स्ट्राइक मारेंगे यहाँ पर, और वो पानी के नीचे से मारेंगे जो देश ने परमाणु बम मारा है। समझ में आएगी नहीं? तो ये सेकंड स्ट्राइक के काम में आते हैं, युद्ध के काम में नहीं आएगा, एकदम लास्ट ऑप्शन होता है। तो सबसे खतरनाक जो पनडुब्बियां होती हैं वो आपकी न्यूक्लियर सबमरीन होती है। किसी भी देश को, भारत को भी अपने सुरक्षा के लिए, नेवल सुरक्षा के लिए पनडुब्बी के 4 लेयर की जरूरत है। जो पहला लेयर है, वो फर्स्ट लेयर जो होना चाहिए वो होना चाहिए कन्वेंशन सबमरीन का, जो स्नॉर्कलिंग की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हर 2 दिन पे बाहर आएगी। तो ये हमें भारत के बॉर्डर एरियाज में डिप्यूट करना चाहिए। जो डीप सी में जाएगा वो AIP इक्विप्ड होना चाहिए, ताकि 15 दिन तक बिना निकले वो काम कर सके। और दूर का जो लेयर की सिक्योरिटी होनी चाहिए वो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन होनी चाहिए, कि दुश्मन का जहाज वगैरह पनडुब्बी आए तो मार दे। और एकदम डीप ब्लू ओशियन होना चाहिए, एकदम दूर दूर तक। तो वो होनी चाहिए न्यूक्लियर मिसाइल। तो 4 टाइप की, कन्वेंशनल पास में हो गई, AIP टेक्नोलॉजी मिडिल में हो गई, न्यूक्लियर अटैक और दूर हो गई, एकदम दूर रहना तो न्यूक्लियर मिसाइल। तो हमारे पास चाहिए 4 लेयर की सिक्योरिटी, जबकि भारत के पास 4 लेयर की सिक्योरिटी नहीं है। हमारे पास न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं है, और हमारे पास AIP अभी भी किसी में इंस्टॉल नहीं है। तो हमारे पास एक कन्वेंशनल सबमरीन है, और नहीं तो फिर मिसाइल मारने वाली, अटैक नहीं है। तो जबकि हमें चाहिए 4। आप लोग को क्या लगता है कि भारत सरकार को इन 4 लेयर पे सोचना चाहिए कि नहीं? जबकि हमारा दुश्मन जो है चाइना, उसके पास 4 लेयर की सिक्योरिटी है यहाँ पर, और उसके पास हमसे 4 गुना ज्यादा पनडुब्बियां हैं, और परमाणु पनडुब्बियों का जखीरा है, AIP टेक्नोलॉजी की पनडुब्बियों का उसके पास जखीरा है। यहाँ पर पूरी दुनिया को चौंका के रखा है चाइना ने। लेकिन चाइना के पास जब इतनी पनडुब्बियां हैं, तो आखिर हमें अपनी सुरक्षा कैसे करना है? पनडुब्बी खतरनाक है, बट पनडुब्बी को भी तो मारा जा सकता है। तो इसके लिए हम अमेरिका के 2 जहाजों का यूज करते हैं। एक हेलीकॉप्टर है रोमियो हेलीकॉप्टर, ठीक है, और एक जहाज है जिसका नाम है P-8I पोसाइडन। ये हेलीकॉप्टर के नीचे रडार लगा होता है, सोनार, और इसके अंदर भी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के सोनार वगैरह लगे होते हैं। ये पानी के नीचे पनडुब्बियों का पता करते हैं, और अगर मान के चलिए इन्हें आभास हो जाता है कि नहीं गहराई पे शायद पनडुब्बी है, तो ये सोनो वॉइस नीचे गिरा देते हैं। इक्विपमेंट होता है एक ठो सोनो वॉइस, ये क्या करते हैं, नीचे सोनो वॉइस गिरा देते हैं समुद्र के अंदर। वो समुद्र के अंदर गिर के तरंगे छोड़ता है और पता लगा लेता है कि कहीं कोई पनडुब्बी तो है कि नहीं यहाँ पे। तो अगर कोई बाहर से स्नॉर्कलिंग से जांच कर रहा होगा, या बाहर निकल के चार्ज कर रहा होगा, तो उसको पकड़ लेगा। लेकिन AIP इक्विप होगा या परमाणु पनडुब्बी होगी तो निकलेगी ही नहीं। तो ये ऊपर ऊपर पूरे रडार से, हाई पावर के रडार से देख लेता है, और नहीं तो सोनो वॉइस गिरा के अंदर तक में देख लेता है। और इसके अंदर पूरा कमांड सेंटर होता है, पूरा कमांड सेंटर। जैसे ही इन लोग को कोई पनडुब्बी दिखती है कहां पे है, तुरंत उसका लोकेशन अगल बगल के जहाजों को दे दिया जाता है कि जाके मारो। अब जो पहले पहुंच गया वो जाके उसे मारता है। सपोज कोई हेलीकॉप्टर था, तो हेलीकॉप्टर उसको टारपीडो गिरा देगा। टारपीडो पानी में घुस के मार करने वाली मिसाइल होती है, तो हेलीकॉप्टर मार के गिरा देगा। अगर नेवी का कोई जहाज है तो जहाज उसको मार के टारपीडो से गिरा देगा। अगर कोई पनडुब्बी उस दुश्मन की पनडुब्बी के पास है तो वो अपने टारपीडो से मार के गिरा देगी। कोई नेवी का शिप है तो शिप के ऊपर भी टारपीडो लगा होता है, कहीं से मार के गिरा दिया जाएगा जहां भी पकड़ में आएगा। तो और ये जाके दुश्मन की पनडुब्बी को तहस नहस कर देता है। तो हमारे पास एंटी सबमरीन वारफेयर में हम चाइना के आगे हैं, बट सबमरीन के मामले में हम चाइना के पीछे हैं। हमसे ज्यादा सबमरीन है चाइना के पास, बट मारने की क्षमता चाइना से बेहतर है हमारे पास यहाँ पर, तो हम इसे मार सकते हैं।